हाय वेलकम टू कोड फॉर वेलकम टू स्टडी इन द एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने फ्लाइट इन्फो वाला क्लास देखी थी। ठीक है, जहाँ पर हमने जो फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन थी उनको हमने डिस्प्ले कराया था एक टेबुलर फॉर्म में। इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं बुक फ्लाइट क्लास। हमारे पास यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास यहाँ पे फ्लाइट इन्फॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पे फ्लाइट्स को बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस वाली क्लास को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कोड थोड़ा सा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ जो कि होगी यहाँ पे आपकी बुक फ्लाइट के नाम से। इसको करते हैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक। ये आपको यहाँ पे एक नई क्लास बना के देगा विद द नेम बुक फ्लाइट। ठीक है, इसके बाद जब ये क्लास आपके पास यहाँ पे बन जाएगी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कस्टमर वाला जो मेरा कोड था उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। जो मेन फंक्शन है उसमें मेरे को यहाँ पे जो क्लास का नाम है बुक फ्लाइट, मैंने यहाँ पे वो डाला। इसको कॉपी कर लेते हैं, ऊपर आते हैं, क्योंकि क्लास का नाम मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, साथ में मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये अपने पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अपना जो फ्रेम होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर मेरे पास यहाँ पे कुछ लेबल्स हैं। फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे दो तरीके की इन्फॉर्मेशन है। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फ्लाइट इन्फॉर्मेशन है, और फिर साथ में यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है जिसके साथ आप यहाँ पे फ्लाइट को बुक कर सकते हो। तो ऊपर की जो डिटेल्स हैं कस्टमर की वो काफ़ी हद तक सेम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स वाला जो ये वाला पार्ट है इसी को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, हेडिंग मेरे को यहाँ पे चेंज करनी है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज बुक फ्लाइट। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सपोज हम स्टार्ट कर सकते हैं 420 से। मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर से 20 रहने देते हैं, और ये 500, और यहाँ पे चला जाएगा 35। बिल्कुल सही है। तो ये वाला लेबल तो अपने यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर अपने पास यहाँ पे जो नेक्स्ट लेबल है वो यहाँ पे है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, मेरे को कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को डायनेमिकली फेच करना है। मतलब कि एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, और उस यूनिक आईडी से हम यहाँ पे कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डायनेमिकली फेच कर सकते हैं डीबी में से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक बटन भी होगा, वो हम देख लेंगे। तो आप अगर यहाँ पे अगर ये देखोगे ना, डीबी अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो हमारे पास जो यहाँ पे कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्राइमरी आईडी है वो आधार कार्ड है। ठीक है, वो यहाँ पे आधार नंबर है, क्योंकि हर एक कस्टमर का जो आधार नंबर होता है वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो आप यहाँ पे आधार की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ। नीचे हमारे पास यहाँ पे आधार नंबर है, ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऊपर नेम की जगह, नेम के जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो जो आधार नंबर है उससे हम यहाँ पे इसको फैच कर सकते हैं। ये मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ले लेते हैं 80। ठीक है, यहाँ पे ये आपका आधार नंबर आ जाएगा। यूज़र यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन चाहिए। ठीक है, बटन होगा यहाँ पे आपका, जो फैच बटन है वो यहाँ पे होगा, जो कि आपकी जो यूज़र डिटेल्स हैं उनको फैच करेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन आधार नंबर यहाँ पे मेरे को यूज़र डिटेल्स को फैच करना है, तो मैंने यहाँ पर एक बटन ले लिया सपोज फैच बटन के नाम से। ठीक है, इसमें मेरे को वही सब करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो सेट बैकग्राउंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कि है यहाँ पे कलर डॉट ब्लैक। जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। जो फोरग्राउंड कलर है, मतलब जो टेक्स्ट कलर है, जो बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, उसका मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ वाइट। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह कर दिया। उसके बाद फेच बटन डॉट सेट बाउंस मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। अब सेट बाउंस कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आप अगर यहाँ पे देखो तो 60 + 150 210 तक तो ये आधार जा रहा है। 210 के बाद 220 से और 150, ये हो गया आपका यहाँ पे 370। तो 370 तक यहाँ पर आपका ये वाली टेक्स्ट फील्ड है। इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 380 से। ठीक है, 380 ऊपर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस, और ये यहाँ पे ले लेते हैं इसको 125, एंड यहाँ पे ले लेते हैं 25। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सपोज फेच बटन को। तो फेच बटन बटन जो है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जो आधार कार्ड वाली जो फील्ड है उसके जस्ट सामने ही मेरे को ये वाला बटन चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, मैं अगर यहाँ पे आपको ये वाला फ्रेम रन करके दिखाऊँ, तो आधार के जस्ट सामने ये वाला आपके पास यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए, नेम यहाँ पे ऑटो फेच होगा। तो 80 और यहाँ पे ले लेते हैं 130, और ये फ्रेम खुल गया यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, ये फेच वाला जो बटन है वो यहाँ पर आ चुका है, आधार के जस्ट सामने आया है। इसको मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये नेम यहाँ पे मेरे को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने कर लिया ये नेम, लेकिन नेम के सामने ना मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए। ये जो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है मेरे को यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे लेबल ही चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़र इनपुट नहीं ले रहा। मैं यहाँ पे ये अनएडिटेड, ये यहाँ पे अनएडिटेड एक फील्ड रहेगी जिसमें जो डेटा है वो डेटाबेस से आएगा। तो डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, यूज़र का नेम मेरे को यहाँ पे पता है, जो मैं यहाँ पे आधार आधार नंबर से फैच कर रहा हूँ।
तो यूज़र का नेम मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी पता है, तो मेरे को यहाँ पे लेबल नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे लेबल नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे सिंपल एक वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, एक सिंपल यहाँ पे, मतलब टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक लेबल चाहिए। और फिर यहाँ पे ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद यहाँ पे ये जो टी एफ नेम है इसको यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, और कट करने के बाद यहाँ पर जे लेबल, और इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे मेरे को फ़ोन भी ऊपर ही चाहिए, तो इसको भी यहाँ से कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे फ़ोन भी निकाल लिया। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी और एड्रेस भी मेरे को यहाँ पे एज अ वही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, नाइस। तो ये सब मैंने यहाँ पे लेबल्स बना दिए। नीचे आते हैं, फेच बटन अपना यहाँ पे हो चुका है, 130 आ गया, 130 यहाँ पे ये आ गया, और इसको ले लेते हैं यहाँ पे 180, और ये भी आ जाएगा आपका यहाँ पे 180, ठीक है। ये जो यहाँ पे नेशनैलिटी में यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट फील्ड, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेबल, ठीक है। एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस भी यहाँ पे लेबल होगा, और ये 230 और 230 ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद अपने पास यहाँ पे जेंडर है, लेकिन जेंडर में मेरे को यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो बटन से वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट नहीं करवा रहा हूँ, जेंडर मेरे को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। जेंडर है क्या ऊपर, मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। जे रेडियो बटन्स हैं मेरे पास यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लेबल और जेंडर, ठीक है। लेबल जेंडर के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। नीचे आते हैं, जहाँ पर मेरा जेंडर है ये रहा, यहाँ पर आपको इसको इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। फ़ॉन्ट मेरे को यहाँ पे चाहिए नहीं, फ़ॉन्ट को हटाते हैं, और ये मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। इसको 60 नहीं चाहिए, ये मेरे को यहाँ पे चाहिए 220, वेरी नाइस। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बिल्कुल ठीक है। ये जे लेबल आपको यहाँ पे जो लोकल डेकोरेशन है हटानी पड़ेगी, वरना ये वर्क नहीं करेगा। फ़ोन नंबर की तो मेरे को ऐसी कि यहाँ पे कोई नीड है नहीं, तो आप यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है उसको हटा सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे वो चाहिए, आपको फ़्लाइट कहाँ से कहाँ की बुक करनी है, तो जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है मेरे को यहाँ पे वो चाहिए होगा। तो उन दोनों के मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो लेबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सोर्स वाला लेबल होगा, और ये आपका यहाँ पे डेस्टिनेशन वाला लेबल होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको LBL सोर्स, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। इसको ले लेते हैं LBL एंड DEST, ठीक है, जो यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है। कहाँ से कहाँ जाना है आपको, तो सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पर आपका ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसमें ले लेते हैं यहाँ पे सोर्स एंड यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डेस्टिनेशन, नाइस। इसके बाद अब 280 तक तो यहाँ पे ये जा रहा है, इसको आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे 330, ठीक है, एंड 330 एंड 380, ठीक है। 50-50 का हम यहाँ पे गैप लेके चल रहे हैं, तो 330 एंड 380 ये मैंने यहाँ पर लिया। तो ये अपना यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ, लेकिन कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में कोई एरर नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। सोर्स भी आ गया, डेस्टिनेशन भी आ गया, लेकिन अब सोर्स और जो डेस्टिनेशन है उसके सामने मेरे को अब एक ड्रॉप डाउन चाहिए, ठीक है। ड्रॉप डाउन चाहिए, और जो ड्रॉप डाउन की फील्ड्स हैं वो आपकी यहाँ से आएंगी डीबी में से। अगर आपके पास यहाँ पे ये एरर आता है बाय चांस, ठीक है, कुड नॉट कनेक्ट, सर्वर मे नॉट बी रनिंग, बाय चांस ऐसा हो गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइसिक्वल वर्कबेंच को बंद करके दोबारा खोलोगे तो आपका ऐसा हो सकता है कि आपका माइसिक्वल रन ना हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका सर्वर स्टेटस जो है वो यहाँ पे स्टॉप्ड आए। तो उस केस में आपको क्या क्या काम करना है, विंडो R दबाना है, यहाँ पे लिखना है services.msc, इसको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद एक फ्रेम खुलेगा, जहाँ पर आपकी सभी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, ये वाली। यहाँ पर आपको सर्च करना है माइसिक्वल को, ठीक है, क्योंकि आपको माइसिक्वल के सर्वर को यहाँ पे स्टॉप करना है या फिर उसको चलाना है। तो ये रहा यहाँ पे माइसिक्वल। आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्ट द सर्विस, आपको यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यह यहाँ पे क्या कर रहा है, विंडोज़ मेरा यहाँ पे माइसिक्वल जो सर्विस है उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ सेकंड्स लगेंगे इसमें, 1-2 सेकंड लेता है। और आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही यहाँ पे पूरा होगा तो आपकी जो माइसिक्वल है वो यहाँ पे स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखो माइसिक्वल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज़ करना है, इसको क्लोज़ करना है, एंड यहाँ पे जो आपका लोकल इंस्टांस है इसको भी यहाँ से आपको क्लोज़ कर देना है। एंड इसको क्लोज़ करने के बाद आप अगर यहाँ पे इसको फिर से खोलोगे तो इस बार आप यहाँ पे देखोगे आपको जो माइसिक्वल है वो यहाँ पे आपको कनेक्टेड मिलेगा। तो माइसिक्वल मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है।
आपको अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा था, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट। सबसे पहले मेरे को जो यूज़ डेटाबेस कमांड है उसको यहाँ पे रन करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो टेबल वाली कमांड है उसको यहाँ पे आप रन कर सकते हो। तो टेबल वाली कमांड को मैंने यहाँ पे रन किया। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे यही चाहिए, मेरे को यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन चाहिए। तो सोर्स जो डीबी में है वही सोर्स मेरे को चाहिए, डेस्टिनेशन जो डीबी में है वही डेस्टिनेशन मेरे को चाहिए। मैं ये वैल्यूज़ फ्रंट एंड पे हार्ड कोड नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये सभी जो सोर्स और डेस्टिनेशन है ये मैं यहाँ से डीबी में पिक करूँगा, डीबी से ये मैं वैल्यूज़ को पिक करूँगा और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होगा, उन ड्रॉप डाउन में मैं वैल्यूज़ को डलवाऊँगा। तो ये काम आपको यहाँ पे कैसे करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को एक वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए ये दो दो क्लासेस हैं, दो क्लासेस की हेल्प से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हो। पहली क्लास है जे कॉम्बो बॉक्स। जे कॉम्बो बॉक्स स्विंग पैकेज के अंदर से आती है, आप जे कॉम्बो बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। जे कॉम्बो बॉक्स का ऑल्टरनेटिव है चॉइस, ठीक है। आप यहाँ पे चॉइस की हेल्प से भी एक ड्रॉप डाउन बना सकते हो। चॉइस आता है आपका AWT पैकेज के अंदर से। तो मेरे को यहाँ पे सोर्स चाहिए, ठीक है। सोर्स इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ न्यू चॉइस, ठीक है। ये जो सोर्स है आपको इसको यहाँ पे आपको सेट सेट बाउंस करना पड़ेगा। सेट बाउंस करके फिर आप इसको ऐड करा सकते हो। कहाँ से आएगा, 220 से आएगा और 330 ऊपर से, और इसको ले लेते हैं 120 और इसको ले लेते हैं यहाँ पे 25 और ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सोर्स को। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको एक एम्प्टी ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिखेगा। अभी तो ये नहीं चल रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। और चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो एक एम्प्टी ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे दिखेगा जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। रन एनीवे मैंने यहाँ पे इसको किया एंड आप यहाँ पे देखो एक एम्प्टी ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं है इसमें, ये खाली है बिल्कुल, ठीक है। वैल्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 150 ले लेते हैं, जितनी मेरी यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड की लेंथ है ऊपर। वैल्यू को आपको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड फंक्शन का यूज़ कर दोगे, ऐड फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ ट्रिकी है भी नहीं यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो जो एक वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड की थी कोड फॉर इंटरव्यू, वो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब लेकिन मेरे को यहाँ पे ऐसे तो आप वैल्यूज़ को हार्ड कोड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे को वैल्यूज़ को हार्ड कोड नहीं करना, डीबी में से फैच करना है, वो हम कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक और चॉइस मेरे को यहाँ पे चाहिए डेस्टिनेशन के नाम से, तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं डेस्टिनेशन, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको करना है मेरे को यहाँ पे 380, दैट्स इट। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है सर, यहाँ पर अब मेरे को डीबी में कॉल मारनी है। तो डीबी क्या होता है, माईसीक्वल मेरे को यहाँ पे कॉल मारनी है। माईसीक्वल आपका बाहर चल रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। उस एक्सेप्शन को आप प्रिंट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये पूरा एक स्टैक प्रिंट कर देता है। डीबी में आपको कॉल मारनी है, एक गांठ मान लो, जब भी डीबी में कॉल मारनी हो सीधा उठा के पहला स्टेप है उसका कॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। सेकंड स्टेप क्या है, क्वेरी बनानी है, ठीक है। क्योंकि आपको माईसीक्वल में अगर आपको हिट मारना है तो आपको क्वेरी चाहिए होगी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट, फ्लाइट टेबल में जितना भी डेटा है वो सब डेटा मेरे को चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन, और यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे आपकी माईसीक्वल क्वेरी डाल रहा हूँ। सेलेक्ट क्वेरी है, DDL कमांड है, एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सेट RS के अंदर मैंने यहाँ पे उसको स्टोर करा लिया। रिजल्ट सेट जो क्लास है वो आती है आपके सिक्वल पैकेज के अंदर से। तो यहाँ पर आपको जो सिक्वल पैकेज है उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, SQL.star यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको जो रिजल्ट सेट के अंदर जितना भी डेटा है उस पूरे डेटा को आपको यहाँ पे लूप करना पड़ेगा। तो वाइल rs.next, ठीक है। RS यहाँ पे रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेगा, एक एक रो के ऊपर जंप करता रहेगा। जैसे अगर सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट ने आपकी 10 रोज को रिटर्न किया है, तो rs.next फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट रो पे आएगा, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो। तो ये आपका एक एक रो के ऊपर जंप करता रहेगा। अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, ये जो चॉइस है, तो मैंने यहाँ आपको क्या बोला था, आपको वहाँ पे ऐड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे को ऐड करना है जो कि RS के अंदर वैल्यू है गेट स्ट्रिंग, आप यहाँ पे फंक्शन का नाम यूज़ कर सकते हो। और इस फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जो आपका टेबल नेम है। कौन सी टेबल से आपको डेटा चाहिए, मेरे को सोर्स टेबल से डेटा चाहिए, तो आपको यहाँ पे सोर्स डालना है, ठीक है। सिमिलरली आपको डेस्टिनेशन के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो गेट स्ट्रिंग, और कौन क्या है टेबल का नाम, टेबल का नाम यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, डेस्टिनेशन डाल दिया एंड दैट्स इट। इतना सा काम करना है, बहुत ईजी, कुछ भी नहीं था,
ठीक है। रन एनीवे मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब जब यहाँ पे फ्रेम खुलेगा तो सोर्स और डेस्टिनेशन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपकी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पे देखो दिल्ली मुंबई, ये आपका आ चुका है सोर्स और ये आपका आ चुका है यहाँ पे डेस्टिनेशन। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे को सोर्स और डेस्टिनेशन अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके जस्ट सामने मेरे को यहाँ पर एक बटन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे बहुत सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन लग जाएंगे। दिल्ली मुंबई, दिल्ली गोवा, मुंबई चेन्नई, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली अयोध्या। ठीक है। तो दिल्ली अगर सोर्स आपने सेलेक्ट करा तो डेस्टिनेशंस यहाँ पे ये सब हो सकते हैं। ठीक है। मुंबई अगर आपने सोर्स सेलेक्ट करा तो डेस्टिनेशंस आपके ये सब हो सकते हैं। लेकिन मुंबई की जो फ्लाइट है वो सिर्फ चेन्नई ही जाती है। मुंबई की फ़्लाइट गोवा नहीं जाती, मुंबई की फ़्लाइट अमृतसर नहीं जाती, मुंबई की फ़्लाइट अयोध्या नहीं जाती। बहुत सारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस यहाँ पे खुल जाएंगे। तो आपको सोर्स और डेस्टिनेशन से चेक करना पड़ेगा अब यहाँ पे कि ऐसी कोई फ्लाइट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, जो आपने सोर्स और डेस्टिनेशन आपने चूज़ किया है उनको लेके। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक बटन बना सकते हो, यही बटन ले लेते हैं। तो ये सपोज फ्लाइट के नाम से सपोज मैंने यहाँ पर ये वाला बटन बनाया और इसको यहाँ पे सेव की जगह मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फ्लाइट। नाइस। उसके बाद यहाँ पे सपोज फेच फ्लाइट्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल लिया फेच फ्लाइट्स और ये बटन मेरे को यहाँ पे इसके आगे लगाना है, ये जो आपका ये डेस्टिनेशन है। ठीक है। तो 220 और 150 कितना हो गया, 370। इसको ले लेते हैं यहाँ पे 380। ठीक है। तो 380 यहाँ पे मैंने इसको लिया। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो जो आपका डेस्टिनेशन वाली चॉइस है उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा जो कि होगा यहाँ पे आपका फेच फ्लाइट्स के नाम से। आप यहाँ पे देखो फेच फ्लाइट्स के नाम से मेरे को यहाँ पे जो बटन है वो यहाँ पे दिख रहा है। बटन बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 120 यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 25। तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर अब हमें क्या काम करना है, एक सेकेंड पहले फ्रेम देख लेते हैं, सब कुछ ठीक है क्या। आह, हाँ फ्रेम तो सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दो चीज़ें मेरे को यहाँ पे और चाहिए सर, दो लेबल्स मेरे को यहाँ पे और चाहिए होंगे। तो ऊपर से यहाँ से लेबल पिक कर लेते हैं। ठीक है। आ, मेरे को यहाँ पे फ़्लाइट नेम चाहिए होगा और फ्लाइट कोड चाहिए होगा। ठीक है। जब आप यहाँ पे फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो फ्लाइट नेम भी होगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका फ़्लाइट कोड भी होगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मेरे को चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ले लेते हैं LBL एफ नेम। ठीक है। जो कि होगा यहाँ पर आपका फ़्लाइट नेम। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट और यहाँ पे ले लेते हैं फ़्लाइट नेम। वेरी नाइस। और इसको यहाँ पे 380 तक तो ये जा रहा है, तो इसको मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा 430। को भी मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा 430। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका LBL एफ कोड। ठीक है। ये आपका यहाँ पे फ़्लाइट कोड है और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। नाइस। और यहाँ पे जो लेबल का नाम है उसको भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ फ़्लाइट कोड। 430 तक तो वो जा रहा है, इसको ले लेते हैं 480। ठीक है। नीचे भी यहाँ पर ले लेते हैं 480। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है सर, दो लेबल्स मेरे को यहाँ पे ऊपर ग्लोबली बनाने पड़ेंगे। तो एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे लेबल एफ नेम, दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेबल एफ कोड। ठीक है। तो लेबल एफ नेम और लेबल एफ कोड यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे नीचे आते हैं। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे डालना है लेबल एफ नेम। ठीक है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पर आपको डालना है लेबल एफ कोड। ठीक है। वेरी नाइस। और इसको यहाँ से पेस्ट किया, इसको भी यहाँ पे पेस्ट किया और ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अब जो लेबल एफ नेम है, मतलब जो फ्लाइट नेम है और जो फ्लाइट कोड है वो यहाँ पे रैंडमली जनरेटेड है। अब यहाँ पे जो ये फ्लाइट कोड है और जो फ्लाइट नेम है वो ऑलरेडी है अपने पास। अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये एफ कोड और एफ नेम ये ऑलरेडी हैं अपने पास। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे तो फेच फ्लाइट्स वाला यहाँ पे ऑप्शन है। तो फेच फ्लाइट्स वाले ऑप्शन से हम यहाँ पे जो फ्लाइट नेम है और जो फ्लाइट कोड है वो दोनों फेच कर सकते हैं। ठीक है। वो हम यहाँ पे दोनों फेच कर सकते हैं। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक चीज़ सर और चाहिए। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे डेट ऑफ ट्रेवल चाहिए कि आप यहाँ पे कब ट्रैवल करने वाले हो। तो मेरे को यहाँ पे एक LBL डेट के नाम से मेरे को यहाँ पे एक लेबल चाहिए होगा। और यहाँ पे सपोज़ एक ये ले लेते हैं। नाइस। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको डेट ऑफ ट्रैवल। ठीक है। और ये 480 है, इसको ले लेते हैं यहाँ पे 530 और इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे 530। अब ये जो डेट ऑफ ट्रैवल है इसके क्लिक पे मेरे को यहाँ पे कैलेंडर खोलना है। कैलेंडर आप कैसे खोल सकते हो, कैलेंडर खोलने के लिए एक जार फाइल है। ठीक है। उस जार फाइल की हेल्प से आप यहाँ पे कैलेंडर खोल सकते हो।
सेम आपको करना है, आपको जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ वहाँ पर आपको मिलेगा गूगल ड्राइव का लिंक, और उस गूगल ड्राइव के लिंक पे से आप एक कैलेंडर लाइब्रेरी को आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जो लाइब्रेरीज है उस पर राइट क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे जाना है एट जार एंड फोल्डर के, और आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पर आपका वाली फाइल है। जैसे मेरी यहाँ पे ये वाली फाइल है जे कैलेंडर, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, क्लिक करके यहाँ पे ओपन किया, तो आप यहाँ पे देखो जे कैलेंडर जो जार फाइल है वो यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे कैलेंडर बनाना है। कैलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ऊपर आना है, ठीक है। आपको वो जो लाइब्रेरी है उसमें से आपको जो क्लास है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी के अंदर आपको यहाँ पे कॉम डॉट टू एडिटर डॉट कैलेंडर, और यहाँ पे क्लास है जे डेट चूज़र, ये ठीक है। आपको यहाँ पे जे डेट चूज़र जो यहाँ पे आपकी क्लास है इसका यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर, ठीक है। तो एल बी एल डेट के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको जे डेट चूज़र, और इसको ले लेते हैं यहाँ पे डेट चूज़र डेट डी सी डेट, और यहाँ पे जे डेट और चूज़र, बस। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पे सीधा कैलेंडर खोल देगा। तो ये मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इमेज भी चाहिए होगी, इमेज मेरे को यहाँ पे चाहिए डिटेल्स वाली इमेज है, डिटेल्स डॉट जे पी जी। तो आपको जो ई एम पी यहाँ पे लिखा है यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है विद डिटेल्स डॉट जे पी जी। इसके मेरे को यहाँ पे सेट बाउंस को चेंज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे ले लेते हैं 550 एंड 80, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम 500 इसकी इमेज की लेंथ, और जो इमेज की विड्थ है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 410, ठीक है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊंगा तो बिल्कुल मस्त चलेगा। रन एनीवे का यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए, हाँ नाइस। अब यहाँ पे आपको वो दिखेगा, क्या कहते हैं, फ्रेम दिखेगा, एंड फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जो इमेज है वो राइट हैंड साइड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक सेकेंड देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये मेरे पास यहाँ पे इमेज आई है, बट इमेज है ना हल्की सी क्रॉप हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये इमेज काफ़ी बड़ी है, बट ये इमेज है ना यहाँ पे हल्की सी ये क्रॉप हो गई। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाली इमेज को है ना स्केल करना पड़ेगा, मतलब स्केल डाउन यहाँ पे करना पड़ेगा। आपको जो इमेज है उसको यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा। आप इमेज को छोटा कर सकते हो, कोई कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ता है, आपको यहाँ पे इसको ले लेते हैं यहाँ पे I1, ठीक है, इमेज आइकन I1, और यहाँ पर आपको एक इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है I2, और इमेज क्लास की हेल्प से यहाँ पे I1 डॉट गेट इमेज, सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेज को पिक करना पड़ेगा, और इसके अंदर यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट स्केल्ड इंस्टांस, ठीक है। और आप यहाँ पे इसके अंदर जो जो भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो ये स्केल कर देगा। सपोज मैं यहाँ पे जो लेंथ है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 450, और जो विथ हाइट है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 320, और आपको इमेज को कैसे स्केल करना है, मेरे को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्केलिंग चाहिए, तो स्केल डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको आप जे लेबल के अंदर नहीं डाल सकते, तो आपको वापस से इसको एक इमेज आइकन में चेंज करना होता है। तो इमेज आइकन I3 इज इक्वल्स टू, या इमेज आइकन इमेज ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू एंड इमेज आइकन, और यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ इसमें I2, ठीक है। इसमें मैंने I2 लिया, और जो इमेज आइकन है उसको यहाँ पे जे लेबल के अंदर डाला, इसको सेट बाउंस किया, और अब ये बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे स्केल डाउन हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो एक सेकेंड फ्रेम खुलने देते हैं, और आप यहाँ पे देखो ये इमेज मेरी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आई है। थोड़ा सा जो मेरे को यहाँ पे क्या कहते हैं, जो ये साइज़ है यहाँ पे, इसको मेरे को यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मतलब जो फ्रेम का साइज़ है उसको मेरे को यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो ये साइज़ है, तो ये आपका यहाँ पे है, इसको कर रहा हूँ मैं 900 को मैंने यहाँ पे 1100 कर दिया, ठीक है। हल्का सा बस फ्रेम का जो साइज़ है वो बढ़ाया है। मेरे को लगता है लोकेशन में को यहाँ पे 300 से इसको 200 करना पड़ेगा। अभी तो ये काफ़ी राइट में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ नाइस, तो ये तो बिल्कुल सही आ गया। इसको बस मेरे को यहाँ पे 300 से 200 करना है, ताकि जो आपका फ्रेम है वो हल्का सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए और ये स्क्रीन के सेंटर में रहे। ये आपको अपनी लैपटॉप साइज़ के हिसाब से खुद एडजस्ट करना पड़ेगा जो फ्रेम है, ठीक है। तो सेट साइज़ और सेट लोकेशन की हेल्प से आप यहाँ पे ये सब काम कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन्स हैं वो आ चुके हैं, फ्लाइट नेम आ चुका है, फ्लाइट कोड आ चुका है, डेट ऑफ ट्रैवल आ चुका है, और डेट ऑफ ट्रैवल में मेरे को यहाँ पे कैलेंडर भी दिख रहा है। एक काम मेरे को यहाँ पे और करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे बढ़ाते हैं, इसको करता हूँ मैं यहाँ पे 800, और ऊपर से यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको 50। फ्रेम का साइज़ मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ और विड्थ इसकी और बढ़ानी पड़ेगी हल्की हल्की सी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रेम आपका काफ़ी हद तक स्टेबल आएगा।
नाइस। तो फ्रेम तो ठीक है, ऊपर से तो ठीक है, बस नीचे से हल्का सा तो 700 करना है बस। नाइस। इसके बाद अब अपने को यहाँ पे नीचे एक बटन चाहिए होगा, तो ऊपर से एक बटन को कॉपी कर लेते हैं, नीचे ला के उसको चिपका देंगे। एंड नाइस। तो यहाँ पर मेरे को बटन चाहिए, बटन होगा मेरा यहाँ पे बुक फ्लाइट के नाम से। एंड को यहाँ से सबको मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसको भी यहाँ से रिप्लेस करते हैं, इसको भी यहाँ से रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे डालना पड़ेगा बुक फ्लाइट्स का एस हटा देते हैं। नाइस। और यहाँ पे एक सेकेंड, 530 तक तो यही जा रहा है, इसको मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा 580। कहाँ से स्टार्ट होगा? 220 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा? 150 तक जाएगा। तो चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये यहाँ पे अपना जो फ्रेम है अब जाके बिल्कुल बन के बिल्कुल रेडी है। अब हमें यहाँ पे वो डेटा को डेटाबेस में से फेच करना है, उसको कहीं कहीं जगह लगाना है, एंड फिर उसको वापस से डेटाबेस में सेव करना है। बस अब ये काम करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी लोकली डिक्लेयर्ड है उसको मेरे को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे बुक फ्लाइट, यहाँ पे आपका बटन जो है वो लोकली डिक्लेयर्ड है, तो ये जो जे बटन है इसको मेरे को यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करना है। और दो बटन्स और हैं अपने पास। हेडिंग है ये तो बिल्कुल ठीक है। ये फेच बटन, ठीक है, तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसकी लोकल डिक्लेरेशन में यहाँ से हटा रहा हूँ, फेच बटन मैंने यहाँ से उधर ऊपर से उठाया, एंड यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया। एक बटन अपने पास यहाँ पर और है, एंड एल बी एल जेंडर, एल बी सोर्स। ये सोर्स और डेस्टिनेशन भी मेरे को यहाँ पे, ये दोनों भी मेरे को ऊपर डिक्लेयर करने हैं। ये फ्लाइट वाला बटन है, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऊपर से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कॉमा लगा के इसको यहाँ पे मैंने चिपका दिया ऊपर। और एक चॉइस जो है उसको भी मेरे को ग्लोबली डिक्लेयर करना है, क्योंकि अब जो मेरे को सारा डेटा है वो मेरे को वहाँ पे चाहिए, कंस्ट्रक्टर के बाहर चाहिए, एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर। तो आप तभी उसको फेच कर पाओगे जब ये आपका यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर्ड होगा। अगर ये आपका ग्लोबली डिक्लेयर नहीं है तो आप उसको फेच नहीं कर पाओगे। ग्लोबली डिक्लेयर करने के बाद लोकल डेकोरेशंस हटानी बहुत ज़रूरी है, नहीं हटाओगे एरर आएगा। मेरे पास बहुत बंदों के मैसेज आते हैं कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो इशू होता है वो वही होता है कि ग्लोबल डेकोरेशन करने के बाद आप लोकल डेकोरेशन नहीं हटाते। जैसे यहाँ पे जो है इसको भी मेरे को ग्लोबली डिक्लेयर करना है, और इसमें जो जे बटन है इसको भी मैंने यहाँ पे लोकल डेकोरेशन इसकी हटा दी। तो ये जो जे डेट चूज़र है इसको मैंने यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को क्या काम करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये मेरे को यहाँ पे फेच बटन, ठीक है। फेच बटन कौन सा बटन है यार? इसके थोड़ा सा नेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे फेच यूज़र, ठीक है, इसको फेच यूज़र कर देते हैं। यहाँ पे फेच यूज़र बटन होना चाहिए था, थोड़ा सा जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, बट कोई बात नहीं, आप करना चाहो तो आप कर देना, ठीक है। यहाँ पर मेरे को डालना है इफ़ ए डॉट गेट सोर्स, इफ़ ए डॉट गेट सोर्स, और अगर ये आपका यहाँ पे इक्वल है फेच बटन के, तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी कुछ करना है उस केस में। तो इसको आगे मूव करते हैं, यहाँ पर एक क्लोजिंग डाल देते हैं। नाइस, ठीक है। तो अगर ये आपका फेच बटन के इक्वल है तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है? मेरे को यहाँ पे नेम को फेच करना है, मेरे को यहाँ पे नेशनैलिटी को फेच करना है। फ़ोन अपने पास यहाँ पर है नहीं, मेरे को यहाँ पे टी एफ एड्रेस को फेच करना है, इसको फेच करना है। और जेंडर अपना किस नाम से है? मेरे को यहाँ पे जेंडर देखना पड़ेगा। टी एफ फ़ोन तो अपने पास है नहीं, इसको हटाते हैं। और टी एफ नेम है, और एड्रेस है लेबल जेंडर के नाम से। ये चार चीज़ें चाहिए फ़िलहाल तो अपने को, ठीक है। टी एफ नेम, नेशनैलिटी, एड्रेस और लेबल जेंडर। टी एफ नेम, बढ़िया। अब ऊपर आते हैं, इसका क्लोजिंग डाल दिया मैंने, ऊपर आते हैं। यहाँ से मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, सबको हटाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को आधार कार्ड के बेसिस पे डेटा को फेच करना है। तो अपने को क्या है, हमने यहाँ पे आधार कार्ड निकाला, ठीक है। और आधार कार्ड मेरे को देखना पड़ेगा किस नाम से है। टी एफ फ़ोन हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और टी एफ एड्रेस, अरे आधार कहाँ है? आधार लोकली डिक्लेयर्ड है क्या? टी एफ आधार के नाम से है तो ठीक है। अच्छा, वो ऊपर डिक्लेयर्ड है, अच्छा। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, टी एफ आधार डॉट गेट टेक्स्ट हो गया यहाँ पे स्ट्रिंग क्वेरी। अब आपको क्वेरी करनी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर, ठीक है। पैसेंजर में से वेयर, वेयर कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है? कॉलम नेम आपका यहाँ पे आधार है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे आपका कॉलम नेम क्या है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर किया, तो ये आपका आधार के
आधार के नाम से। तो ये जो यहाँ पे कॉलम नेम है ये आपको यहाँ पे डालना है आधार, और फिर ये सब यहाँ से हटाते हैं और आधार इक्वल्स टू, और ये वाला आधार, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर वेयर आधार इज इक्वल्स टू दिस, और एक यहाँ पे क्लोजिंग आएगा, तो सी डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। रिजल्ट सेट में इसको यहाँ पे आपको स्टोर कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपकी DDL कमांड है। तो रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, एंड जो ये आपको यूज़र को फेच करके देगा कि आधार कार्ड से आपको यहाँ पे एक यूज़र में मिल जाएगा। तो इफ़, ठीक है, इफ़ आर एस डॉट नेक्स्ट, बहुत सही, एल्स, अगर सपोज यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस आधार कार्ड पे यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर आप सिंपल डाल सकते हो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब आधार कार्ड गलत है। या तो यहाँ पे डाल सकते हो प्लीज़ एंटर करेक्ट आधार कार्ड, प्लीज़ एंटर करेक्ट आधार, ठीक है, ये भी डाल सकते हो, ये ज़्यादा करेक्ट करेक्ट है। इसके बाद अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको मेरे को एक एक करके, जो आपकी ये फील्ड्स हैं, ठीक है, कौन सी फील्ड्स हैं मेरे पास, ये 4 फील्ड्स हैं, नेम, नेशनैलिटी, एड्रेस और जेंडर। इनके अंदर में अब मेरे को यहाँ पे इनको सेव कराना है, ठीक है। तो उन चारों को मैं वहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, TF नेम डॉट सेट टेक्स्ट, अब आपको वैल्यू को सेट करना है, RS डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है, जो हमने देखा था, और ये आएगा आपका यहाँ पे नेम से, तो मैंने यहाँ पर ये नेम डाला। TF फंक्शनैलिटी डॉट सेट टेक्स्ट, RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे नेशनैलिटी, तो यहाँ पर डाल देते हैं नेशनैलिटी, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं क्लोज, TF एड्रेस डॉट सेट टेक्स्ट, RS डॉट और गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका एड्रेस, ठीक है। लेबल जेंडर डॉट सेट टेक्स्ट, वो ऊपर एरर क्यों दे रहा है उसको भी देख लेते हैं, अच्छा वो वहाँ पे कॉमा लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं। RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपका आ जाएगा जेंडर, नाइस। तो एक सेकेंड देख लेते हैं, नेशनैलिटी है, एड्रेस, आधार, जेंडर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा। सेट विजिबल हटा देना है, इसकी यहाँ पे कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो या इतने से हो जाएगा, देख लेते हैं। आधार कार्ड में को आधार नंबर में को यहाँ पे चाहिए होगा, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी फील्ड अनकॉटेड, इससे आप यहाँ पे आधार आधार कार्ड को पिक कर सकते हो, और फ्रेम खुल गया, ये रहा आधार कार्ड। मैंने यहाँ पे सपोज पेस्ट किया, फेच यूज़र पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फेच नहीं हुआ, शायद कुछ इशू है, देखना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? इफ़ ए डॉट गेट सोर्स, अगर ये आपका यहाँ पे फेच बटन के इक्वल है, तो इफ़ दिस वरना दिस, ओके, 1 मिनट चाहिए बस मेरे को। जे बटन जो है वो आपका यहाँ पे फेच के इक्वल है, यहाँ पर आपका वो लगा हुआ है क्या इस पे, अरे एक्शन लिस्टनर नहीं लगा हुआ, फेच बटन डॉट एड एक्शन लिस्टनर, और यहाँ पर आपको डाल देना है दिस, ठीक है। बाकी 2 बटन्स पर भी चेक कर लूँ, उन पे भी शायद फिर नहीं होना चाहिए। इस पर तो लगा हुआ है, ठीक है, नीचे देख लेते हैं, इस पर भी लगा हुआ है, ऊपर नहीं लगा हुआ था बस, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड है उसको मेरे को फिर से कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी फील्ड अनकॉटेड, और इसको रन किया मैंने यहाँ पे, एंड रन करने के बाद, अरे यार फ्रेम, एक तो फ्रेम खुलने में इतना टाइम लगाता है ना, बस क्या बताएं। और फ्रेम खुल गया यहाँ पे, आधार कार्ड को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, फेच यूज़र, और आप यहाँ पे देखो जो यूज़र है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। नेम पंकज त्रिपाठी, नेशनैलिटी इंडियन, एड्रेस इज़ दिल्ली रोड, जेंडर इज़ मेल, जो भी यहाँ पे डेटा आपके डेटाबेस में था वो सारा डेटा आपके पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को सेम काम करना है फेच फ्लाइट्स के साथ भी, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे एल्स के साथ इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे फेच बटन की जगह यहाँ पर फ्लाइट के नाम से है शायद बटन, मेरे को देखना पड़ेगा, फ्लाइट के नाम से ही है ना, हाँ फ्लाइट के नाम से। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, हाँ, एंड ये आपको यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन के बेसिस पे वो करना है, तो SRC, और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्ट्रिंग, और DEST इज इक्वल्स टू, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सोर्स,
ठीक है, क्योंकि वो जो है आपका वहाँ पे यूआई पे अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन आपका एक ड्रॉप डाउन है। तो सोर्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो भी आइटम सेलेक्ट हुआ है, एंड यहाँ पर आ जाएगा ये आपका डेस्टिनेशन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। नाइस। ठीक है, तो सोर्स और डीएसटी ये दोनों आपके यहाँ पे आ चुके हैं। कौन सी टेबल में से आपको डेटा पिक करना है? मेरे को यहाँ पे डेटा पिक करना है फ्लाइट टेबल में से। ये जो यहाँ पे फ्लाइट टेबल है, यहाँ से मेरे को डेटा पिक करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट वेयर, अब जो कॉलम नेम है वो क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट कर लेते हैं। कॉलम नेम जो है वो सोर्स है, तो यहाँ पे आपको डालना है सोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको डालना है SRC। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे डालना है आपको एंड, और ये हो जाएगा आपका कॉलम नेम क्या है? डेस्टिनेशन है, तो सोर्स की जगह यहाँ पर आपको डाल देना है डेस्टिनेशन, और SRC की जगह आपको यहाँ पे डालना है DEST। ठीक है, डेट्स इट। इसके बाद रिजल्ट सेट, तो यह ये क्वेरी आपकी यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद इफ़ rs डॉट नेक्स्ट, अगर rs डॉट नेक्स्ट होगा तो उस केस में आपको यहाँ पे जो आपके बाकी के दोनों लेबल्स हैं, लेबल एफ नेम और लेबल एफ कोड, ये आपको यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे डाल देने हैं। ठीक है, लेबल ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया एफ कोड, और बाकी के जो दोनों हैं उनको यहाँ से आपको हटा देना है। अरे मैंने ऊपर ही चेंजेस कर दिए ये चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, माय बैड। अरे ये चेंज आपको यहाँ पे करना है नीचे, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया था ऊपर। ठीक है, तो आपको ऊपर चेंज नहीं करना, ध्यान रखना है आप कहाँ पे चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो नीचे आते हैं, एल्स में आपको यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे TF नेम हटाते हैं, लेबल एफ कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, और इसको यहाँ पे मैंने सपोज पेस्ट कर दिया, एंड नाइस। तो यहाँ पे अब जो आपका ये है एफ अंडरस्कोर कोड और एफ अंडरस्कोर नेम के नाम से, तो ये है आपका एफ अंडरस्कोर नेम, और ये है आपका एफ अंडरस्कोर कोड, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे नो फ्लाइट्स फाउंड। ठीक है, तो वेरी नाइस। चला के दिखा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सही चलना चाहिए। ठीक है, अरे एक एक गड़बड़ मैंने यहाँ पे कर दी, ये यहाँ पे DEST आएगा, ये शायद मैंने कंट्रोल Z मारा था तो उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, फिर से रन करना पड़ेगा, इसको 1 सेकेंड हटाते हैं, वापस से इसको क्लोज करते हैं, और वापस से इसको यहाँ पे फ्रेम को रन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नो फ्लाइट्स फाउंड वाला जो चेक है वो देख लेते हैं। तो मुंबई से चलते हैं सपोज अयोध्या, ठीक है, जो कि फ़्लाइट्स नहीं है। फैच फ्लाइट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नो फ्लाइट्स फाउंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ दिल्ली से अयोध्या, फैच फ्लाइट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फ्लाइट नेम और फ्लाइट कोड दोनों मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। डेट ऑफ ट्रैवल आप यहाँ से सेट कर सकते हो, सपोज 16 तारीख को मेरे को यहाँ पे ट्रैवल करना है, तो 16 मई, और जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो है यहाँ पे 8 मई। अब बस यहाँ पे लास्ट बटन का काम रह गया, जो कि यहाँ पे बुक फ्लाइट बटन है, तो उस पर भी आते हैं। आपको यहाँ पे एक एल्स डालना है, और आपको अब सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके वहाँ पे फ्रेम पर आपको दिख रही है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए होगी। तो ये क्या कहते हैं, ये 4 चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा ही कॉपी कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आपको यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा आधार इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका TF आधार डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका नेम, तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका TF नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे फिर आ जाएगा इस स्ट्रिंग नेशनैलिटी, और इज इक्वल्स टू TF नेशनैलिटी डॉट गेट टेक्स्ट। स्ट्रिंग या एड्रेस छोड़ सकते हैं, एड्रेस की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, और जेंडर की हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये ले लेते हैं, फ्लाइट नेम ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू लेबल एफ नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद दो स्ट्रिंग फ्लाइट कोड इज इक्वल्स टू, और लेबल एफ कोड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, बटन हटाते हैं यहाँ से, और चॉइस मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो ये यहाँ से इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे ये आपका जाएगा SRC इज इक्वल्स टू सोर्स डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, क्योंकि अब हमें यहाँ पे ये वाला जो सारा डेटा है वो डेटाबेस में सेव कराना है।
तो इस वजह से हमें यहाँ पर ये सब कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया सपोज डेस्टिनेशन डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। उसके बाद जो डेट है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे कैसे निकालनी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इसको भी एक स्ट्रिंग में ही यहाँ पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग, और सपोज डी डेट ले लेते हैं, एंड इज इक्वल्स टू डी सी एंड डेट। और यहाँ पर है ना बेसिकली एक फंक्शन चलता है। अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एडिटर पिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट डेट एडिटर, ठीक है। ये गेट डेट एडिटर आपके पास यहाँ पर आ गया। अब उसका यहाँ पर आपको यू आई कॉम्पोनेंट चाहिए होगा, तो गेट यू आई कॉम्पोनेंट, और अब उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे वो चाहिए होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे गेट टेक्स्ट, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन गेट टेक्स्ट फंक्शन ना यहाँ पे इस पे काम नहीं करेगा। गेट टेक्स्ट फंक्शन अगर आप वहाँ पे देखो तो जो हमने डेट सेलेक्ट करी थी वो एक इनपुट फील्ड में जाके वहाँ पे स्टोर हुई थी। तो ये जो आपके पास यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा इन अ टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज इसको मैंने यहाँ पे ये डाला, एंड इसको मैंने बेसिकली यहाँ पे पैरेंथेसिस में रैप कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको आ, ये कर सकते हो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड में इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करना पड़ता है, जो मैंने यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड लगा के टाइप कास्ट किया, और फिर जे टेक्स्ट फील्ड पे आप यहाँ पे डायरेक्टली गेट टेक्स्ट फंक्शन का यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो सर ये तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जो ऊपर हमारे पास यहाँ पे ट्राई और कैच है, इसको सपोज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेरी बनानी पड़ेगी। क्वेरी यहाँ पे एक नई टेबल भी हमें यहाँ पे चाहिए होगी जो कि रिजर्वेशन के नाम से होगी। तो सपोज इंसर्ट इनटू रिजर्वेशन, ये टेबल हमने अब तक बनाई नहीं है, इसको भी बनाना है। तो सबसे पहले एक क्वेरी बना लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू रिजर्वेशन और वैल्यूज़, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मेरे को यहाँ पे PNR नंबर भी चाहिए होगा। जब आप अपनी फ़्लाइट को बुक करते हो तो PNR नंबर आता है, टिकट नंबर आता है, तो वो सब भी मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो वो सब आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा PNR और हाइफन, एंड उसके बाद अब आप यहाँ पे जो मेरे को यहाँ पे बेसिकली रैंडम नंबर्स चाहिए। तो जो यहाँ पे एक क्लास होती है अपने पास रैंडम, ठीक है, एंड उसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, रैंडम इज इक्वल्स टू न्यू रैंडम। रैंडम क्लास जो आती है वो आपकी मैथ पैकेज के अंदर से आती है। तो आपको यहाँ पे सर ऊपर जाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे यूटिल पैकेज को यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैथ बोल रहा हूँ सॉरी, यूटिल के अंदर से आती है ठीक है। यूटिल पैकेज के अंदर डायरेक्टली मैथ क्लास भी वैसे तो इसी पैकेज के अंदर होती है, और रैंडम जो क्लास है वो भी इसी पैकेज के अंदर होती है। तो रैंडम मेरे पास यहाँ पर ही आ गया। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे रैंडम क्लास की हेल्प से हमें यहाँ पर एक बेसिकली फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना होता है। मेरे को यहाँ पे इंटीजर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ वो है यहाँ पे नेक्स्ट इंट। कितने डिजिट का मेरे को यहाँ पे इंटीजर चाहिए, मेरे को यहाँ पे 6 डिजिट का रैंडम इंटीजर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर बस इतना लिखा, और ये मेरे को यहाँ पे एक 6 डिजिट का रैंडम नंबर देते देगा। उसके बाद सर मेरे को यहाँ पे एक टिकट आईडी भी चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं TIC हाइफन, और सेम काम मेरे को यहाँ पे करना है रैंडम डॉट नेक्स्ट एंड, इसको लेते हैं 4 डिजिट्स का। तो 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। अब मेरे को 1 बाय 1 ये सभी फील्ड्स चाहिए जो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। ये सभी फील्ड्स अब मेरे को यहाँ पे चाहिए 1 बाय 1। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ तक आ गया, नाइस। तो यहाँ से किया ये, और इसको मैं यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा ये बट कोई बात नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा, सबसे पहले सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा, फिर यहाँ पर आपका ये आएगा, एंड नाइस, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेम आएगा। ये मैं एक बार है ना दिखा दूंगा आपको कि मैं यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को भी ये देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ये नेशनैलिटी आएगा। इससे पहले मेरे को यहाँ पे कॉमा चाहिए। कॉमा के बाद यहाँ पर आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लस नेशनैलिटी, प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद आपका है यहाँ पे फ्लाइट नेम, ठीक है, कॉमा लगा के। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लस फ्लाइट नेम, और प्लस डबल सिंगल, नाइस। और 4 चीज़ें और रहेगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये आपका फ़्लाइट कोड, सिंगल
और डबल प्लस और प्लस डबल सिंगल। तो उसके बाद यहाँ पर आपका सोर्स आएगा कॉमा लगा के, एंड प्लस और प्लस और ये नाइस। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा DEST, DES लिखा है क्या मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल डबल प्लस DES प्लस डबल सिंगल, ठीक है। ये मैं क्वेरी आपको एक बार दिखा दूंगा क्योंकि शायद देखने में प्रॉब्लम होगी, तो कोई बात नहीं। डी डेट आ गया यहाँ पे प्लस डबल सिंगल, ठीक है। और तो यहाँ पे जाके इसको कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। एक सेकेंड इसको सेव कर लेते हैं। या कोई भी एरर नहीं है, तो ये क्वेरी है। आप यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू रिजर्वेशन वैल्यूज़, ये आपका यहाँ पे PNR नंबर, टिकट नंबर, आधार, नेम, नेशनैलिटी, फ्लाइट कोड, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड डेट ऑफ ट्रैवल, ठीक है। इस क्वेरी को आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना, एग्जीक्यूट अपडेट आएगा यहाँ पे। तो एग्जीक्यूट अपडेट, तो रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट अपडेट के साथ काम नहीं करता, इसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और मेरे को यहाँ पे एक जे ऑप्शन पेन चाहिए जहाँ पर मैं लिखूँगा टिकट बुकड सक्सेसफुली, टिकट बुकड एंड सक्सेसफुली, नाइस। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, फटाफट से अब यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पे क्वेरी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और अरे अरे फिर से मेरे को वहीं जाना है, नाइस। यहाँ पर मेरे को यहाँ पे क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम रिजर्वेशन। और फिर यहाँ पे अपने पास वैल्यूज़ आ जाएगी, जो सबसे पहले यहाँ पे PNR, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वैरकेयर एंड वैरकेयर 15। उसके बाद है अपने पास यहाँ पे टिकट, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सपोज वैरकेयर 20, ठीक है। फिर है अपने पास यहाँ पर आधार और इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वैरकेयर 20, ठीक है। उसके बाद है अपने पास यहाँ पर नेम को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वैरकेयर 20 और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे नेशनैलिटी और इसको सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वैरकेयर 30, ठीक है। फ्लाइट नेम और वैरकेयर 15। फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका फ्लाइट कोड वैरकेयर 20। सोर्स आ जाएगा वैरकेयर सपोज 30। फिर यहाँ पे आपका ये डेस्टिनेशन आ जाएगा एंड वैरकेयर 30 एंड फिर यहाँ पे आपका डी डेट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका वैरकेयर 30, नाइस। तो ये आपकी यहाँ पे क्वेरी बनेगी, ठीक है। ये क्रॉस का निशान आ रहा है, मेरे को एक सेकंड देखना पड़ेगा। PNR टिकट, आधार वैरकेयर, नेम वैरकेयर, नेशनैलिटी फ्लाइट वैरकेयर, DS वैरकेयर। अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग मिसिंग है, ठीक है, नाइस। इस क्वेरी को आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। इस क्वेरी को मैंने यहाँ पे सपोज एग्जीक्यूट किया, एक सेकंड इसको मेरे को नीचे से ऊपर पुल करना पड़ेगा। हाँ ये मेरे को यहाँ पे, तो आपकी जो टेबल है वो यहाँ पे बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे आधार नंबर को सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे पिक करना है। मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ कि ठीक चल रहा है क्या। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको आधार नंबर को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, को फ्रेम को मैंने यहाँ पे रन किया एंड आधार नंबर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यूज़र को फेच किया, यूज़र फेच हो गया। दिल्ली से मेरे को कहाँ जाना है, सपोज़ अयोध्या जाना है। फ़्लाइट्स को फेच किया, फ़्लाइट्स फेच हो गई। उसके बाद कब ट्रैवल करना है, सपोज़ 17 तारीख को मेरे को यहाँ पे ट्रैवल करना है। बुक फ़्लाइट मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड टिकट बुकड सक्सेसफुली। इसके बाद बस आपको यहाँ पे एक चीज़ और डालनी है, आपको यहाँ पे इसको सेट टू विजिबल फॉल्स कर देना है कि टिकट बुक होने के बाद जो अपना फ्रेम है वो अपने आप यहाँ पे क्लोज हो जाए। अगर आप यहाँ पे वापस आओगे तो यहाँ पर आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजर्वेशन
ठीक है। एंड चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो सारी डिटेल्स जो है वो आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं। आप यहाँ पे देखो पीएनआर नंबर आपका यहाँ पे जनरेट हुआ है, टिकट नंबर आपका यहाँ पे जनरेट हुआ है, 6 डिजिट पीएनआर नंबर मैंने बोला था वो यहाँ पे जनरेट हो गया है, 4 डिजिट टिकट नंबर था वो यहाँ पे जनरेट हो गया एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। तो टिकट बुकिंग तक अब तक हम यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।